आजमगढ़ में क्रिसमस पर बच्चों ने परिजनों सहित किया रैंप वॉक। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का भी दिखा नजारा। आजमगढ़ जिले में इस बार क्रिसमस कुछ अलग अंदाज में देखने को मिला, जहां राजीबाग स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी के मंच पर स्कूल की बच्चियों के साथ उनकी माताओं ने सिर्फ अपने बच्चों के साथ मंच साझा किया, बल्कि रैंप वॉक भी किया। इसका उद्देश्य देश की आधी आबादी को अपनी प्रतिभा को निखारना बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी हिना देसाई और दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष और मिसेज इंडिया आइकॉन पूजा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पहले गणेश पूजन और महासरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य, गीत और अन्य रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मन मोह लिया। वहीं पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता में प्रिया गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि निर्मला को द्वितीय और सुमन को तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रबंधक प्रतिभा सिंह और प्रधानाचार्य नर्मदा त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन जूरी सदस्य श्रीमती हिना देसाई, पूजा सिंह, अनीता द्विवेदी और रागनी बरनवाल की उपस्थिति में हुआ। मिसेज इंडिया तो आजमगढ़ में कितना अपॉर्चुनिटी है, और आपने देखा माताएं भी आ रही हैं, बच्चों की मम्मियां आ रही हैं स्टेज पे, तो अब कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि अभी जैसे जिस जनरेशन में मैं हूँ, अभी तक उस जनरेशन में भी छोटी सिटीज में ये मिस और मिसेस कॉन्टेस्ट नहीं हुआ करते थे, और ये कुछ सालों से, विगत 2-3 वर्षों से ये छोटी सिटीज में आए हैं। और इस साल मैंने 2024 में देखा कि आजमगढ़ में बहुत तेजी में इन चीजों में उपलब्धि हासिल हुई, जहां से अभी मैं मई महीने में मिसेस आजमगढ़ चुनी गई और उसके बाद मैं इंडिया लेवल पर गई, जहाँ इंडिया आइकॉन मुझे चुना गया। और अब ये चीजें डे बाय डे बढ़ रही हैं। आज मदर डॉटर का वॉक हुआ, मुझे लगा एक दिन सास बहू ननद भाभी का भी वॉक होना चाहिए, ताकि औरतें घर की किचन से और ऑफिस से भी निकल के, जैसे कुछ लोग किचन से निकल के ऑफिस तक, संस्था तक पहुंच चुके थे, बट रैंप तक नहीं पहुंचे थे, तो रैंप तक पहुंचे और वो फेस कर सकें पब्लिक को, और बोलने की आदत उनके में पड़े और आगे जाएं। नहीं लगता था यहाँ पिता को भी आना चाहिए था इसमें? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब फादर का और सन का भी एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए, मिस्टर फादर एंड मिस्टर सन आजमगढ़। तो ऐसा भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है 2005 में ऐसा हम लोग करेंगे तो आप लोगों को भी उसमें उपलब्धि मिलेगी। यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी के बारे में जैसा कि ऑक्सफोर्ड एकेडमी जिन लोगों के अंडर में खुल रही है, वो एक बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षा वर्ग का विद्यालय खोला जा रहा है, जिनका खुद का एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि लोग जो भी करेंगे कि आने वाली जनरेशन और के लिए बहुत अच्छा होगा। आयोजन कराया गया जिसमें बच्चों की जगह पे माताओं को भी मौका दिया गया रैंप वॉक के लिए, तमाम कार्यक्रमों के लिए। किस तरह का आयोजन रहा और कितना लाभकारी? बहुत बेहतरीन आयोजन था, और आपने जो बताया कि माताओं के, मम्मियों के साथ बच्चों ने रैंप वॉक किया, बहुत ही यूनिक चीज थी और देख के दिल खुश हो गया। क्योंकि जब हमारे बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होगा, तभी हम बच्चों के साथ एक संवाद का वातावरण पैदा करेंगे। क्योंकि आने वाला समय जो है वो अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आगे बढ़ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि हम बच्चों को सोशल मीडिया से उस तरह से दूर रखें कि वो विकास की मुख्य धारा से कट जाए। तो बच्चों को भी हमको सिखाना पड़ेगा और हमें भी सीखना पड़ेगा कि एआई के जमाने में हम कैसे कदम से कदम मिलाएं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास था, जिसमें मम्मियों के साथ बच्चे जब चल रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण उन्होंने पैदा किया, और वो बधाई के पात्र है। आजमगढ़ को आप काफी समय से अपना योगदान देते आ रही है, कितना अनुभव अब बदला है? अब किस तरह से माताएं और जो बहनें हैं और युवा युवतियां हैं अब रैंप वॉक कर रही, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही? जब आप थी उस समय ये संख्याएं कम थी। मैं तो कहूंगी, मैं जब पहली बार आई थी तो मैं अकेली महिला होती थी मोटे, मतलब ज्यादातर कार्यक्रमों में। और आज ये सब देख के दिल बहुत खुश हो रहा है कि मतलब जो मकाम तक हम पहुंचना चाहते थे उस दिशा में हम जा रहे हैं। हमारी लड़कियां मतलब जो इतने आत्मविश्वास के साथ बाहर आ रही है, हमारी महिलाएं बाहर आ रही है। बस इतना एक उम्मीद है कि गांव की महिलाओं को भी ये मौका मिले
और वहां पे भी इस तरह के स्कूल हो जहाँ पे वो मम्मियां भी, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत एस्पिरेशंस है, वो भी जब मौका मिलता है तो वो भी बाहर आना चाहती है, बस उनको मौके की तलाश है। तो जो मौका शहर की महिलाओं को मिल रहा है, ये मेरी उम्मीद है कि गांव की महिलाओं को भी ये मिलेगा। यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसे यूनिक आइडियाज आप लेके आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए आप इतना सोच रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एकेडमी बहुत आगे बढ़ेगी। और आजमगढ़ में एक अच्छी एकेडमी की जरूरत हमेशा से महसूस होती रही है, और ये मेरा विश्वास है कि यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी जो है वो उस विश्वास पे खरी उतरेगी। थैंक यू। आज की सेलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य माताओं को बाहर रैंप पे बुलाने का था, क्योंकि कहीं इस समाज में अभी भी महिलाएं बहुत ही पीछे हैं, और इन महिलाओं को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे आने के लिए, उनको ये सुविधा दी कि आप एकदम फ्री होके यहाँ पे आइए, आपके साथ कहीं भी कुछ भी ऐसा बर्ताव नहीं होगा, और यहाँ पे अपने आप को आप सशक्त महसूस करेंगे। आज आपके स्कूल का जो यूएस एकेडमी में ऐसा नया क्या है जो आप आजमगढ़ को देने का प्रयास करेंगी, और तमाम स्कूल है उसके विकल्प में कैसे आपको स्थापित करेंगे? देखिए, यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी एक बेसिकली इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशन, इट इज नॉट अ बिजनेस। आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू, और इसके बारे में बताने के लिए मैं आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं इससे पहले आप स्कूल में आए। हमारा मोटो, हमारा विजन और हमारा मिशन आप साथ में मिलकर कंप्लीट कराएं, हमारे प्रांगण को देखें, और हमारे यहाँ होने वाले अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जैसे बॉक्सिंग, स्विमिंग, योगासन, इन सारी चीजों को देखें और फिर अपने बच्चे का एडमिशन लें।